बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो मेरी बहन ने मुझे चुप रहने का इशारा किया, इसलिए कि मैं कहीं ऑल फोल न बकूं। उसने मुझे खामोशी से अपने पास आने का इशारा किया। तभी मेरी नज़र उसके पास बैठी औरत पर पड़ी, जिसने मेरी बहन की ताक़ुब करती निगाहों से मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक भर आई। बहन ने मुझे अपने पास आने का कहा। आपी से मैं यूं ही दबती थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मेरा सब कुछ वही थी। आपी का शौहर अगरचे 2 साल से घर नहीं आया था, मगर घर में एक मर्द मौजूद है, मोहल्ले वालों को पता था, सो हम बहनों को कोई न छेड़ता था। तभी मैं और आपा घर में महफूज महसूस करते थे, मगर आपा को अपने शौहर के लौट आने का शिद्दत से इंतज़ार था। तभी वो कभी किसी तो कभी किसी औरत से अपने लिए दुआएं करवाती रहती थी, और आज इस औरत को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपा ने ज़रूर कोई और ढोंगी ला बिठाया है। खैर, मुझे क्या, मैं लापरवाही से आगे बढ़ी। आपा ने मुझे इस औरत को सलाम करने का कहा। तभी मैंने खड़े खड़े उन्हें सलाम किया। वो औरत कानों को हाथ लगाकर बोली, तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है, क्या अंग्रेज़ों की तरह मुझे सलाम कर रही हो। शब्बों ने इतना कहकर मुझे अपनी जानिब खींच लिया। मैं नाना करती रह गई, मगर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, प्यार करने लगी, सर पर हाथ फेरा और बोली, नाहिद, इसका ख्याल क्यों नहीं रखती तू, कितनी मासूम सी बहन है तेरी। शबों ने मुझे टटोलते हुए कहा तो मुझे उससे घिन आने लगी। मैं बिदक कर पीछे हुई और बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे से अंदर चली गई। मेरी बहन फिर से शब्बों से बातें करने लगी। मैं अपनी बहन का इंतज़ार किए बिना खाना खाकर सो गई थी। मैं जानती थी कि जब आपा को अपनी मनपसंद शख्सियत मिल जाए तो फिर वो उसकी जान नहीं छोड़ती और 2-3 घंटे बाद ही उठती हैं। खैर, अगली सुबह में बेदार हुई तो घर का माहौल बदला हुआ था। आपा ने जगह जगह दीवारों पर अजीब तरह के कागज़ लटका रखे थे। मैंने इधर उधर नज़र घुमाकर कहा, ये क्या है आपा, ये तुमने क्या कर रखा है। तभी आपा मुस्कुराकर बोली, अरे पगली, परेशान क्यों होती है, जानती है मुझे शब्बों ने ये तावीज़ दिए हैं, अगर मैं ये घर में लटकाऊंगी ना तो नासिर जल्द घर वापस आ जाएंगे। आपा ने बड़े इत्मीनान और उम्मीद से कहा। मैं सर पकड़कर रह गई। आपा ने शब्बों को भी इसी मकसद के लिए बुलाया था। खैर, मैं क्या कर सकती थी। खैर, आपा ने मुझे तैयार किया, नाश्ता बना कर दिया तो मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में सारा दिन आपा के बारे में सोचती रही। अपने शौहर की वापसी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे उन पर अफसोस होने लगा कि वो खुदा से दुआ मांगने की बजाय लोगों से उम्मीदें लगाए क्यों बैठी हैं। खैर, छुट्टी हुई तो मैं कॉलेज से बाहर आ गई। मैं इधर उधर झांक कर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरी नज़र शब्बों पर पड़ी। शब्बों को यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई। उसने चेहरे पर खूब मेकअप थोप रखा था, जबकि उसके हुलिये से लग रहा था कि वो कोई आम औरत नहीं है, बल्कि बड़ी पहुंची हुई है, क्योंकि लड़कियां मारे अकीदत के उसके पास चली आ रही थीं। जबकि शब्बों हर लड़की को एक ख़ास किस्म का तावीज़ देती, किसी को धागा देती तो कुछ लड़कियों को अपने सीने से लगाकर कमर पर एक मुक्का मारती और उन्हें छोड़ देती। ये अगरचे ज़्यादा तादाद में नहीं थी, मगर फिर भी शब्बों की एक ख़ास पहचान लगती थी। मैंने एक लड़की से पूछा, सुनो, ये औरत यहाँ क्यों खड़ी है और सब लड़कियाँ इससे दुआएं क्यों ले रही हैं। तभी वो लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें नहीं पता, शायद तुम यहाँ नई आई हो। इस औरत से मुलाकात होना कोई आम बात नहीं है, ये कभी कभी रास्ते में खड़ी मिल जाती है। कॉलेज के बाहर से 2-3 लड़कियों ने एक बार इससे दुआ करवाई थी। उसके बाद उन लड़कियों ने कॉलेज में हर इम्तिहान में टॉप किया। जानती हो, ये औरत बड़ी पहुंची हुई है, तभी सब लड़कियां इसके पास खिंची चली जाती हैं, मगर ये रोज़ नहीं आती, कभी कभी आती है। लड़की ने मुझे बताकर हैरान कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शब्बो इस कदर पहुंची हुई औरत है। मैंने तो अब तक उसे मामूली ही समझा था। मैं उसे हैरत अंगेज निगाहों से देखती घर आ गई। शब्बो के बारे में मैं दिल में एक अच्छा तासुर कायम कर चुकी थी
क्योंकि कॉलेज में सभी लड़कियां उसकी इज्जत करती थीं। मैं शाम को जागी तो मुझे बाहर वाले कमरे से किसी की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जान गई थी कि शब्बो फिर बाजी से बातें करने आई है। तभी मैंने सोचा पहले मेरा इसके बारे में रवैया कुछ ठीक नहीं था, मुझे बाहर जाकर इससे बात करनी चाहिए, मगर इसकी नौबत नहीं आई। कमरे से निकलते ही शब्बो की नज़र मुझ पर पड़ी। वो सदके वारी जाने लगी। अरे गुड़िया, आओ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? शब्बो ने अपने खास अंदाज में कहा, मगर न जाने क्यों उसका यह अंदाज देखकर मेरा सारा तासुर हवा हो गया। मैंने सर दर्द का बहाना किया। नहीं शब्बो, मुझे सर में दर्द है, मैं वापस सोने जा रही हूँ। मेरी बात पर शब्बो उठकर खड़ी हो गई। बहन भी मुझे देखने लगी। अरे गुड़िया, ये भी कोई बात है? तुम्हारे सर में दर्द है? आओ मैं दबा दूं, शब्बो ने पेशकश करते हुए कहा। नहीं नहीं शब्बो, तुम रहने दो, मेहमान आई हो ना इस घर में, मेहमान बनकर रहो। मेरे लहजे में अदब भी था और तंज भी। तभी उसने आगे बढ़कर मुझे आगोश में ले लिया। अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी, बैठो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। शब्बो ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया। चारों न चार मैं उसके पास बैठ गई, मगर मुझे महसूस हो रहा था, मगर मुझे शब्बो के लम्स में कोई शफकत महसूस न हुई। तभी मैं उठकर खड़ी हो गई, बाजी की तरफ खोखार निगाहों से देखा और बोली, आपने भी हर ऐरे कैरे को अपने घर में घुसा रखा है। मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती। आइंदा से मुझे ये यहाँ नजर आए तो मैं इसका गला घोंट दूंगी। मैंने शब्बो की तरफ गुस्से से देखा और अंदर कमरे में चली गई। मेरे जाने के बाद मेरी बहन शब्बो से माफ़ी मांगने लगी। शब्बो, इसे बद्दुआ न देना, खुदा के लिए, बड़ी नादान है ये, नहीं समझती कि तू कितनी पहुंची हुई है, तभी ऐसी गुस्ताखी कर गई है। मुझे नाहिद आपा की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। क्या पहुंचे हुए का ये मतलब है कि हम उसकी गलत बात को भी सही मान लें? मैंने सर को झटका और अंदर चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शब्बो जाए और बाजी से इसके बारे में बात करूं। थोड़ी देर के बाद शब्बो चाय पानी पीकर चली गई। मैं भी गुस्से से भरी कमरे से बाहर आई। बाजी, अगर नासिर भाई ने आना हुआ ना तो आ जाएंगे। इस तरह के बदकिरदार लोगों को घर में घुसाकर आप क्या अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेंगी? मैं बाजी के सर हो गई। कानों को हाथ लगाओ गुड़िया, बाजी अकीदत से बोली। शब्बो अगर नामुकम्मल इंसान है तो क्या हुआ? क्या तुम इससे इस बिना पर नफरत करती हो? बाजी ने नाराज़ी से मुझे देखा। नहीं बाजी, मैं इसे इस वजह से नफरत नहीं करती कि ये नामुकम्मल है, बस मुझे इसका छूना अच्छा नहीं लगता। आखिर दिल की बात मेरी जुबान पर आ ही गई। तभी बाजी मुझे समझाने लगी, अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते। ये जो हिजड़े होते हैं ना, इनकी हर चीज़ में बरकत होती है। इनका देखना, बोलना, छूना, हर चीज़ में तबर्रुक होता है। बाजी अकीदतमंदी से बोली, मगर मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी। मुझे जो बात गलत लगी सो मैंने कह दी, मगर बाजी पर मेरी बातों का कोई असर न हुआ। अगले दिन से मैंने शब्बो से मिलना छोड़ दिया। शब्बो बदस्तूर हमारे घर आती रही। एक दिन मैंने देखा शब्बो बाजी से कह रही थी, मैं तुझे एक पीर के पास ले चलूंगी, लगता है ये तावीज़ काम नहीं कर रहे, कोई बंदिश आड़े आ गई है। तू उनके पास जाएगी ना तो ऐसा तावीज़ देंगे कि घर में लगाते ही अगले ही दिन तेरा मियाँ तेरे घर की दहलीज पर होगा। शब्बो ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। मुझे शब्बो का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर मैं क्या कह सकती थी। वो बाजी को पीर के पास जाने का कहकर चली गई। बाजी भी तैयारियां करने लगी। मैंने बाजी से रोक दिया, मेरी तबीयत खराब है, आप कल जाइएगा। बाजी मेरी बात मान गई। शब्बो से कह दिया कि कल परसों पीर के पास जाएंगे। तभी शब्बो मुतमईन हो गई, कहने लगी, ठीक है, मैं तब तक पीर साहिब से तेरे बारे में बात कर लूँगी। वैसे भी अभी शाम हो गई है, अभी जाना मुनासिब नहीं रहेगा, कभी दिन के वक्त चले जाएंगे। शब्बो के जाने के बाद मैंने बाजी को मना किया कि इस ढोंगी पीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी शब्बो के जैसा ही पहुंचा हुआ होगा। अगर आपको दुआ मांगना ही है तो आप अपने रब से मांगिए। मगर बाजी इन बातों को कहाँ समझती थी। खैर अगले दिन मैं कॉलेज से जानबूझकर लेट हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती घर की तरफ आ रही थी ताकि मैं लेट हो जाऊं और बाजी आज फिर शब्बो के बताए हुए पीर के पास न जा सके। मगर मैं भी रास्ते में ही थी कि मेरी नज़र सामने बने चौबारे पर पड़ी जो हमारे घर से थोड़े ही करीब था।
इस चौबारे पर बैठे भंगी के पास शब्बो को बैठे देखकर मेरे दिल में शक सा पैदा हो गया। चौबारे की पिछली जानिब एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड पर जली हरूफ में किसी दवाखाने का इश्तिहार लिखा हुआ था। सद शुक्र कि मुझे शब्बो ने देखा नहीं था। तभी मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई। न जाने क्यों मुझे उसकी बातें सुनने का मन कर रहा था। शुरू दिन से मेरे मन में तजस्सुस था कि शब्बो जैसी दिखती है वैसी नहीं है, मगर मेरी बहन की वजह से मैं उसे कुछ कह न पाई थी। तभी मैं कान जोड़कर खड़ी हो गई। शब्बो उस जर्सी से बातें कर रही थी। इस जर्सी से शब्बो का क्या ताल्लुक? इसी सवाल ने मुझे यहाँ खड़े रहने पर मजबूर किया था। तभी उस शख्स ने शब्बो के शाने पर हाथ मारा और बोला, अच्छा ठीक है यार, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मगर याद रखना मुझे भूल न जाना। उस शख्स ने शैतानी मुस्कुराहट से शब्बो को देखा तो शब्बो ने आंख मारकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैंने तुम्हें पहले कभी अकेला छोड़ा है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बस आज तुम्हें आखिरी बार पीर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस शिकार से मेरा दिल नहीं भरने वाला। शब्बो ने खबीसाना मुस्कुराहट से कहा तो वो शख्स कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तू परेशान न हो, तेरा काम भी हो जाएगा, मगर हाँ सुन, मुझे तुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उस शख्स ने शब्बो की तरफ देखते हुए कहा, जबकि मेरी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं तो सोच भी न सकती थी कि शब्बो की ये हकीकत है। ये लोग मेरी आपी से कितना बड़ा धोखा कर रहे थे, और आपी थी कि हकीकत में इनकी हर बात माने जा रही थी। शब्बो के साथ बैठे भंगी ने जो आखिरी बात कही थी, उसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया था, क्योंकि मैं इन लोगों की हकीकत तो जान ही चुकी थी, मगर इनके राज भी मालूम करना चाहती थी, ताकि शब्बो की हकीकत मालूम होने के बाद आपा को भी बता सकूं कि उनके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। भंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा, चल अंदर चलते हैं, अंदर चलकर तफसील से बात करते हैं। भंगी का मोहतात अंदाज मुझे और पुरतजस्सुस कर रहा था। तभी ये लोग चौबारे से उठे और थोड़ा आगे जाकर एक वीरान से मकान के अंदर घुस गए। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मकान में कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं था, मगर यहाँ पर रहने के पूरे लवाजमात मौजूद थे। इस घर से इतनी दहशत आती थी कि कोई यहाँ पास भी नहीं भटकता होगा। फिर शब्बो जैसे लोगों को किसका खौफ और किसका डर? इनसे तो लोग डरते होंगे। दरिंदे वगैरह का डर यहाँ था नहीं, क्योंकि ये मैदानी इलाका था। खैर मैं शब्बो के पीछे पीछे इन लोगों के साथ उसी वीरान मकान में घुस गई। ये लोग कदरे बेहतर कमरे में जाकर बैठ गए। गालिबन ये एक ऐसा मकान था जिसकी कंस्ट्रक्शन बीच रास्ते में रोक दी गई थी। शायद जमीन का तनाज़ा होगा, तभी ये लोग बिना छत के बने इस घर में पनाह लिए हुए थे, या फिर इन लोगों ने इसे अपने आस्ताने के तौर पर बना रखा था। मैं इन लोगों के पीछे पीछे चलती हुई घर के अंदर तक आ गई। मुझे बेइंतहा खौफ भी महसूस हो रहा था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही शब्बो ने हाथ वाला पंखा लिया और हवा चलते हुए अपने सर पर हाथ मारकर विग उतार दी। विग उतारते ही उसका गंजा सा सर बाहर निकल आया, जबकि मैं उसे देखकर पलकें झपकाना भूल गई। शब्बो तो पूरे का पूरा मर्द था। चौड़े शाने और मर्दाना हाथ पहले भी उसके औरत न होने की गवाही देते थे, मगर चेहरे पर 2 किलो मेकअप थोपकर और ऊपर से विग लगाकर वो किसी औरत जैसा ही दिखता था। मैं दम साधे वहां खड़ी थी। मुझे भंगी के बोलने का इंतजार था कि कब ये अपने मुंह से बात फूटे और मैं यहाँ से जाऊं। ये लोग आलती पालती मारकर बैठ गए थे। शब्बो ने पास रखा पान का डब्बा उठाया और पान से अपने होंठ लाल करते हुए शब्बो को बताने लगा, बात यह है प्यारे कि यहाँ की पुलिस बड़ी घाघ है। इनकी नज़र हर छोटे बड़े पर रहती है, मगर ये उसे कहते कुछ नहीं है। हाँ, ये इनकी अच्छी बात है। शब्बो ने भंगी के हाथ से पान लेते हुए कहा, मगर मुझे लगता है अब इन्हें कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? हमारे पास क्या है? भंगी ने लापरवाही से कहा। मैं इनकी बातें ध्यान से सुन ही रही थी कि इतने में मेरे फोन की बल बज उठी, मगर फिर जल्द ही फोन बंद हो गया। शब्बो और भंगी जो कमरे के अंदर बैठे हुए थे इस बात से बाखबर हो चुके थे कि कोई बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। मुझे भी खतरे का अंदाजा हो चुका था, सो मैं वहां से भागती हुई कमरे की दूसरी तरफ बनी सीढ़ियों के नीचे आ गई।
ये सीढ़ियां कदरे अंधेरे वाली जगह पर वाक़ थीं। शब्बो और भंगी पूरे घर में चीखते हुए मुझे ढूंढ रहे थे। मैं सीढ़ियों के नीचे छिपी थी। मेरा दिल मारे खौफ के तेज तेज धड़क रहा था, जबकि मुझसे फ़ोन भी बंद नहीं हो रहा था। खुदा जाने इसे क्या मुसीबत पड़ गई थी। अब अल्लाह ना करे दूसरी कॉल आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। और फिर ऐसे में जब मुझे शब्बों की हकीकत मालूम हो चुकी थी, मुझे इससे और खौफ आ रहा था। मगर खुदा का शुक्र, मेरे फ़ोन की बेल तो न बजी। अलबत्ता मेरे कानों में शब्बो और भंगी के कदमों की आवाज़ें पड़ीं। मैं मोहतात होकर सिमट कर बैठ गई थी। वो लोग सीढ़ियों की तरफ आ रहे थे। मैंने सच्चे दिल से अपने रब को पुकारा। ये लोग सीढ़ियों के ऐन करीब आकर चौखट से बाहर निकल गए। मेरी सांस में सांस आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वहाँ से भाग आई थी। मैं इसी घर से मुखालिफ सिमत में भाग रही थी, क्योंकि मेरे घर को जो रास्ता जा रहा था उस पर शब्बो और भंगी चल रहे थे। मुझे तो उनके साए से भी खौफ आ रहा था। मुझे भागते हुए बशीरा मासी ने देख लिया था। बशीरा ने मुझे देखा तो हैरत से बोली, अरे बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है। इन्होंने मुझे प्यार से कहा तो मैं इनके सामने रो पड़ी। मेरी उखड़ती सांसें देखकर खाला सारा मामला समझ गई। मुझे पास ही बने अपने घर में ले आईं। यहाँ पर शब्बों समेत दीगर हिजड़े रहते थे, क्योंकि इन लोगों का यही ठिकाना था। मुझे तो खाला बशीरा से भी खौफ आ रहा था, मगर उस वक्त हालत ऐसी थी कि उन पर भरोसा किए बिना चारा नहीं था। खाला बशीरा, वो शब्बो है ना? मैंने हकलाते हुए कहा। अरे बोलना, क्या हुआ है शब्बो को? खाला ने परेशानी में पूछा। मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ सारी कहानी खाला बशीरा को सुना डाली। खाला, आपको पता है मेरी बहन तो शब्बो पर कितना भरोसा करती है। आज तो वो उसके साथ पीर के पास भी जाने वाली है। पीर की सारी हकीकत आपको मालूम हो गई है। मैं क्या करूँगी? मेरी एक ही बहन है। वो शख्स तो उसे मार देगा। खाला, कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। खाला शब्बो, जो मुझे काफ़ी अरसे से जानती थी, मेरी बात सुनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। बड़े दुख की बात है गुड़िया, लोग हम पर भरोसा करते हैं और इस शब्बो जैसे लोगों की वजह से लोग सारे ही हिजड़ों को बुरा समझते हैं। खाला ने अपने आंसू पूंछे। तभी खाला उठ खड़ी हुई। चलो उठो, मैं इसके पास चलती हूँ और इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। इसे यहाँ लाकर ना पिटवाया तो मेरा भी नाम बशीरा नहीं। उसके लहजे में सख्ती थी। वो लंबे कदकाठ और मजबूत जसामत वाला ख्वाजा सरा थी। उसने दो चार और को भी अपने साथ लिया और अपनी टीम बनाकर मेरे साथ आ गई। हम लोगों का रुख अपने घर की तरफ था, मगर ये देखकर मेरे कदमों तले से जान निकल गई कि मेरे घर में बाजी मौजूद नहीं थी। ज़रूर वो उसी पीर के पास लेकर गई होगी उन्हें। मैंने रोते हुए बशीरा से कहा। इसने बाकी ख्वाजा सराओं से पूछा। इन्होंने पीर का पता बता दिया। हम लोग जल्दी से भागते हुए पीर साहिब के आस्ताने पर पहुंचे। पीर साहिब नहीं, भंगी कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वो भंगी जो ज़रूरत पड़ने पर पीर बन जाया करता था। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग अगली गली में वाक़े नकली पीर के आस्ताने पर पहुंच चुके थे। आस्ताने में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल बैठ रहा था, कहीं दरिंदों ने मेरी बहन की जान न ले ली हो। तभी खाला बशीरा ने लाते मार मार कर दरवाजे को तोड़ दिया और बाकी ख्वाजा सराओं के साथ अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर मेरे लिए दिल दहला देने वाला था। कमरे में आपा कहीं भी मौजूद नहीं थी, जबकि भंगी और शब्बो घबराए बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे खाला बशीरा के साथ देखा तो सारा मामला भांप कर शब्बो वहां से भाग गया, जबकि खाला बशीरा ने मेरे साथ मिलकर पूरे घर की तलाशी ली। मुझे अपनी बहन रस्सियों में बंधी हुई एक गुसल खाने से मिली। उसे देखकर मेरी आंखें आंसू बहाने लगीं। सोच भी नहीं सकती थी कि शब्बों पर भरोसा करने की मेरी बहन को इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। शुक्र है कि मेरी बहन की इज्जत महफूज थी। इन लोगों ने इसे कुछ न कहा था, क्योंकि हम लोग बर वक्त पहुँच गए थे। मेरी बहन मेरे गले लगकर खूब रोई थी। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने भी आइंदा किसी पीर या ढोंगी पर भरोसा करने से तौबा कर ली। इत्तेफाक ये कि उससे अगले ही हफ्ते नासिर भाई घर आ गए। यूं आपा के दिल को भी करार मिला और उनके दिल से वहम के ये बादल छट गए। खुदा सब औरतों को हिदायत दे, और खुदा से दुआ करती हूँ कि कभी किसी औरत का शब्बो जैसे लोगों से वास्ता ना पड़े।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔